मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं एसआईएस में अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा के पद पे हूँ और एसआईएस में जॉइन किया था 1998 में, 12 दिसंबर 1998। जब मैं एसआईएस जॉइन किया था, उस समय में मतलब इसको मैं हम लोगों ने कभी कैरियर समझ करके एसआईएस कभी जॉइन नहीं किया था। जस्ट टू बेरोज़गारी जो है अपना ख़त्म करके और एक एम्प्लॉयमेंट वाला टैग लगाने के पर्पज़ से हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, क्योंकि उस समय ये इंडस्ट्री नहीं था। उस समय में परिवार वाले और फैमिली वाले इसको जस्ट एक चौकीदार टाइप कंपनी और सोसाइटी में इसको समझा जाता था। उस समय में हम लोग भी ये एक जस्ट कि चलो देखते हैं, अभी अपनी अपॉर्चुनिटी मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं, ये समझ करके हम लोग एसआईएस में जॉइन किए थे। तो हमारा बैच जर्नी यहीं से स्टार्ट हुआ। जब हम लोग आए यहाँ पे और जब एसआईएस के ट्रेनिंग सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए जब हम लोगों ने पैर रखा, जब हम लोग रिटन टेस्ट हमारा हुआ था रांची में, और उसके बाद जब हम लोगों को कॉल लेटर आया कि सेकंड फेज़ का इंटरव्यू आपका गढ़वा पलामू में है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे और ट्रेनिंग सेंटर में घुसते ही एक अजीब-सा एक अनुभव महसूस हुआ और खुशी महसूस हुई। और वहाँ के बाद जो हम लोगों का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, और पिछले साल हम एसआईएस में 25 साल अपना पूरा कंप्लीट किए। जब हम लोग पहले इनिशियल जब ट्रेनिंग में हम लोग मैंने कभी एनसीसी वगैरह भी नहीं किया था। स्पोर्ट्स में घर के बगल वाला साइड वाला स्पोर्ट्स जो होता है, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वही सब था। बट कभी भी डिसिप्लिन के बारे में और इस इंडस्ट्री में भी मेरा करियर होगा, ये कभी हम लोग सोचे नहीं थे। लेकिन जब एसआईएस में हम लोगों ने रखा और कैसे हम उसमें अपने आप को इंडल्ज करते चले गए और स्टार्ट किए करियर। पहले ट्रेनिंग हुआ, फिर एज ए ट्रेनीज हम लोग रहे। दिल्ली में हमारा ट्रेनिंग हुआ, मैं ब्रांच में अटैच्ड हुआ, रीजन में अटैच्ड हुआ। फिर सीतापुर चीनी मिल में हम लोग गए। वो सब चीज़ें हमने कभी लाइफ में कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की चीज़ें भी हम लोग अपने लाइफ में करेंगे, वो हम लोगों ने किया। उसके बाद जब हमारी पोस्टिंग हुई, जब हम लोगों ने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर ट्रेनिंग के दौरान ही हम लोगों को ऑल इंडिया का टूर भी करने का मौका मिला। 9th बैच लकी बैच था जीटीओज़ का, जिसमें कि हम लोग पूरे ग्रुप को एक ट्रूप बना करके इवेंट चेयरमैन सर ने एक बस का अरेंजमेंट कराया। और उसमें सारी चीज़ें उस बस में अवेलेबल थी। म्यूज़िक सिस्टम से लेकर के और खाना-पीना से लेकर के एवरीथिंग। हम लोग बैंगलोर से वो जर्नी स्टार्ट किए थे और वो जर्नी करीब 45 दिन चलने के बाद हम लोग गढ़वा में वापस अपने ट्रेनिंग सेंटर में उस जर्नी को ख़त्म किए थे। उस बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। हम लोग सुबह ट्रैवल करते थे दिन में और शाम में एक अपने यूनिट्स में जाते थे। वहाँ फिर हम लोग रात में कल्चरल प्रोग्राम करते थे, लड़कों के साथ जो वहाँ पे डिप्लॉयड अपने लोग थे, उसके साथ खाना-पीना करते थे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे का हम लोगों का प्रोग्राम होता था, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता था। तो क्लाइंट भी काफ़ी इम्प्रेस होते थे, चूँकि हम लोग 22 यंग लड़के थे और सभी एक डिसिप्लिन के लड़के थे, और तो उससे क कस्टमर को भी काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन मिलता था। तो वो सब जर्नी हम लोग 45 डेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होते हुए बहुत एन्जॉयफुल था वो जर्नी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। टीम वर्क, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, काम नहीं करने का मन कर रहा है फिर भी आपको करना है। ये सब करके हम लोग अपना जर्नी पूरा करके बीच में एक समय ऐसा आया कि हम लोग एमपी में हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे और बीच रोड में हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई, और जब वो गाड़ी खराब हुई तो अब ना आगे 15-20 किलोमीटर करीब वो जंगल था, और 15-20 किलोमीटर आगे कुछ नहीं था और 15-20 किलोमीटर पीछे कुछ नहीं था, और रात के 10 बज रहे थे। तो हम लोगों ने गाड़ी को साइड में पार्क किया और जो भी सामान रखा हुआ था गाड़ी के अंदर में, खाना बनाना और खाना खाने का, वो सारा हम लोग खुद ही निकाले, स्टोव निकाले, गैस निकाले, जो भी अरेंजमेंट था। उसके बाद हम लोग सब मिल करके 22 लड़का मिल करके, 22 थे और हमारे टीम के कोऑर्डिनेटर लोग भी थे। करीब हम लोग सभी बस के स्टाफ वगैरह 30 आदमी थे। हम लोगों ने सब मिला, खाना-पीना खाया, फिर हम लोग सब बस में ही सोए। दूसरे दिन जब दिन हुआ तो फिर गाड़ी हम लोग ठीक कराए और फिर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे खजुराहो के पास हम लोग पहुँचे। वो भी एक हम लोगों के लिए मेमोरेबल था। ये सब करने के बाद
जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे, तो जब हर साल उस समय में हम लोगों का कराटे कैंप होता था, तो जिस समय में हम लोग ज्वाइन किए थे वो 12 दिसंबर को हम लोग ज्वाइन किए थे 1998 में। और कराटे के बारे में हम लोग सुने थे कि मार्शल आर्ट ये होता है, इसमें ये टफनेस होता है, लेकिन कभी नज़दीक से हम लोगों ने नहीं देखा था। और जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो रियली वो ट्रेनिंग मतलब 25 तारीख से वो कैंप स्टार्ट हुआ और करीब 1 तारीख को वो कैंप खत्म हुआ। उस 5-6 दिन में इतना टफ टाइम था। और जो कराटे कैंप था, वो उसके कमांडर थे सिहान बलसारा साहब। तो हम लोग उस 5 दिन में हम लोगों को अनटाइमली मतलब कॉल करके 5 मिनट में ग्राउंड में आना, एक्सरसाइज करना, उस ठंड में 25 दिसंबर का ठंड। और झारखंड का वो एरिया जो बगल में कोयल नदी है और ये है, वो इतने ठंड में भी हम लोगों को तुरंत रात के 2 बजे 3 बजे उठा करके नदी में ले जाना, वहाँ एक्सरसाइज कराना, पूरा बॉडी गीला हो जाता था। फिर हम लोग जब ठंड में पूरा जब वापस आके जैसे ही बेड में थोड़ा-सा गर्मी महसूस होती थी, तो उसके बाद फिर अगेन हम लोगों को कॉल आ जाता था कि आपको भई नेक्स्ट शेड्यूल के लिए आना है। तो वो रियली मतलब वो 5-6 दिन था जो लगता था कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम लोग छोड़ कर के चले जाएँगे। इतना टफ लाइफ हम लोग ने, लेकिन वो टफ लाइफ भी हुआ। उसके बाद उसी दौरान हम लोग पहली बार अपने लाइफ में करीब 35 किलोमीटर रंका जंगल हम लोग गढ़वा से जाकर ट्रैवल किए। और उस ट्रैवल में हम लोग मतलब और वो भी ट्रैवल ऐसे था केवल कराटे gi था। और ट्रेनिंग सेंटर में जो हम लोगों को खाना-पीना खिलाया गया था, वही खिला कर के और वहाँ से फिर हम लोगों को बोला गया कि चलो 35 किलोमीटर दूर रंका जंगल, और वहाँ पर भी हम लोगों को कुछ खाने-पीने को नहीं दिया गया। और उस ठंड में जब हम लोग रंका जंगल 35 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुँचे, ठंड उतना ही था और कुछ खाने का भी व्यवस्था नहीं था, तो चिड़चिड़ापन भी वैसे ही हो रही थी रात भर। और जब हम लोग एक पेड़ का सूखा हुआ पेड़ का ये लकड़ी था, उसको हम लोग आग लगाए और उसमें हम लोग बैठ के ये किए, रात भर सर्वाइव किए। मतलब वो सिचुएशन ऐसा था कि जब आगे से आग जलती थी तो हम लोग थोड़ा बैठते थे और पीछे पूरा ठंड हो जाता, बॉडी एकदम माइनस डिग्री टेम्परेचर टाइप। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वहाँ से निकल करके नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में जैसे भी हुआ कि आप लोग अपना कैंप पहुँचो, हम लोग जैसे तैसे अपना कैंप पहुँचे। तो रियली वो मतलब वो सब पहला ही स्टार्टिंग ही इतना टफ था। और जब वो हम लोगों ने कर लिया तो लगा कि बाकी चीज़ें अब हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हम लोगों की 6 महीने की ट्रेनिंग हुई और वो 6 महीना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और बहुत कुछ करने को, टीम वर्क और अपना काम कैसे टाइम से करना और टॉलरेंस पावर काफ़ी बढ़ा। उस बीच में हमारे चेयरमैन सर उस समय में काफ़ी उनका फ्रीक्वेंटली और जीटीओ उनका ओन बेबी टाइप था जिसको कि वो खुद ग्रो करना चाहते थे। तो चेयरमैन सर के ट्रेनिंग सेंटर में हमेशा विज़िट होते रहते थे। तो सबसे अच्छा उनका पहला बार जब हम लोग मिले थे, तो चेयरमैन सर सभी का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, जब पहला क्लास था। और वो करीब-करीब हम लोग 15 दिन या 10 दिन हम लोगों का बीत चुका था रहे। उन्होंने खड़ा किया हम लोगों को, बोला कि बैठे हुए, अच्छा आप लोग बताओ आप लोग कितना दिन यहाँ स्पेंड कर लिए? तो हम लोग बताए कि बोले कोई एक आदमी खड़ा होकर के बोल दो कि आप लोग पूरे 22 आदमी का नाम बता दो। कोई सिंगल आदमी नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 आदमी के बारे में जानते थे और उसको भी उसी तक जानते थे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते थे। और उसके बाद चेयरमैन सर 2200 आदमी का नाम लिए और 22 आदमी का जो हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग के दौरान अपने फैमिली के बारे में, अपने पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में जो वहाँ पे बात किए थे, जब हम लोग इंटरव्यू चेयरमैन सर के साथ हो रही थी, वो सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो वो ये जो सर का इंट्रोडक्शन था, वो अपने आप में हम लोगों के लिए एक ट्रेनिंग क्लास था। और वो हम लोगों ने अपने लाइफ में भी जब हम लोग यूनिट्स में गए और अपने टीम के साथ इंटरैक्ट किए, तो वो सारी चीज़ें बहुत हमको आगे बढ़ने में काम आए। खैर वहाँ से हम लोगों का जब हम लोग वहाँ से निकले, फिर ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग के बाद जब यूनिट में गए, तो हमारी पहली पोस्टिंग हुई उड़ीसा में। वो एक गवर्नमेंट का फैक्ट्री था जिसको कि एक प्राइवेट पार्टी ने लीज़ पे ले रखा था। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो प्रीवियस एजेंसी जो वहाँ पे पहले से डिप्लॉयड थी, उनका कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट था। तो वो लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन किया कि मैं आपको अंदर नहीं घुसने दूँगा। माने वो लड़ाई झगड़ा वाला माहौल आया। ख़ैर उसको हम लोग माने चूँकि इतना टॉलरेंस पावर बढ़ चुका था हम लोगों का कि वो सब पेशेंस लेवल हम लोगों ने बहुत अच्छा से डील किया। और करीब 3-4 दिन वहाँ पे हम लोग रुके अंदर बातचीत करके, मैनेज करके।
अंदर हम लोग पहले तो वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे कि हम अंदर जाएँ रहने का, लेकिन फिर हम उनसे बातचीत किए और ये किए। तो 2-3 दिन लगा हम लोगों ने फिर अपना यूनिट का पूरा चार्ज टेक ओवर किया और उसके बाद हम लोगों ने अपना जब काम स्टार्ट किया, चूँकि वो हमारे लिए भी वो पहला एरिया था और थोड़ा-सा लोकल रिमोट एरिया था, तो लोकलाइज़ेशन काफ़ी हावी था वहाँ। लेकिन मैं करीब 1 साल वहाँ पे रहा और 1 साल में काफ़ी चैलेंजेज़ आया। एक फैक्ट्री के अंदर लेबर का डेथ हुआ, उसमें काफ़ी एजिटेशन हुआ, लगा कि फैक्ट्री को लोग तोड़-फोड़ कर देंगे, आग लगा देंगे। उसको हमने बहुत टैक्टफुली हैंडल किया, इवन दो मेरा कोई फ़ास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। वो मेरे लिए रहा और हमने बहुत टैक्टफुली और कस्टमर के द्वारा भी एप्रिशिएट किया गया। 1 साल के बाद फिर हमारी नेक्स्ट जर्नी वहाँ से हम लोग निकले, चूँकि हम लोगों को ये माइंड मेकअप था कि इस जॉब में हमको ट्रांसफ़र होना है और ट्रांसफ़र का ऑर्डर आता था और हम लोग अपना बैग और ये लेकर के खुशी-खुशी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। उसके बाद हम रांची गए, रांची में भी एक यूनिट आने वाला था जिसमें कि हम मेरा एक अहम रोल था, वो चूँकि हम लोग बिलॉन्ग करते हैं वहीं बॉर्न एंड बॉर्ट ऑफ रांची से। लेकिन वो कुछ लीगल डिस्प्यूट के कारण वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर हम लोग वहाँ से सिद्धरी गए। वहाँ पे मैं करीब 2-3 साल रहा। वो भी एक अद्भुत जर्नी थी। वहाँ पर भी काफ़ी ऑड सिचुएशन आए, मारपीट का सिचुएशन आया। यूनियन था जो वहाँ पे, वो काफ़ी वहाँ पे जो वहाँ के बहुत ही बाहुबली लोग थे, उनका पार्टी का यूनियन था, जो रिकॉग्नाइज़ नहीं था, वो लोग बाहर से थे, तो रिकॉग्नाइज़ था वो अलग था। दोनों में काफ़ी डिस्प्यूट था। उसमें जो उसके सपोर्टर थे कुछ तो उन लोगों को कंपनी ने निकाल दिया। वो लोग 3 महीना स्ट्राइक किए वहाँ पे और 3 महीने में कई बार ऐसा सिचुएशन आया कि लगा कि वो लोग फैक्ट्री में बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। वो हम लोग भी बहुत टैक्टफुली हैंडल किए उसमें मेरे माने एसआईएस का, और चूँकि मैं एसआईएस का लीडर था वहाँ पे, तो मेरा रोल सबसे सक्रिय रहा और हम लोग 3 महीने में वो जो लोग कंपनी के विरोध में खड़े थे, उनको कंपनी के फ़ेवर में लाके उनसे वीआरएस वगैरह दिलवा करके और वो मैटर को सेटल कराया। कंपनी को काफ़ी एप्रिसिएशन मिला, मेरे को भी एप्रिसिएशन मिला। उसके बाद नेक्स्ट जर्नी जब आया हम लोगों को, जब वहाँ से मैनेजमेंट ने, अब वो तो हम लोगों का ट्रेनिंग का पार्ट था, जहाँ से हम लोग ये माइंड मेकअप करके आए थे कि जब हम एसआईएस में करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको असाइनमेंट मैनेजर का करियर होगा। क्योंकि उस समय में इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। गिने-चुने ब्रांच थे, गिने-चुने रीजन थे। एसआईएस का को लगता है 98 में बहुत छोटा साइज़ था बिज़नेस का। तो ये सब करियर प्लानिंग और करियर ग्रोथ का कोई ऐसा सपना भी नहीं था और ना हम लोगों ने कभी ये सोचा था कि हम लोग इस मुकाम तक पहुँचेंगे और यहाँ तक आएँगे। तो वहाँ से मेरा जर्नी चेंज हुआ और हमको ब्रांच पहले तो पटना बुलाया गया और 6-7 लोग हम इंटरनली इन हाउस ही 6-7 लोग वहाँ पे आए और उसमें मेरे को सिलेक्शन हुआ एज ए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पटना। वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल था। वो लगा कि मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया, चूँकि मैं कभी सोचा नहीं था। वहाँ पे जब मिला मेरे को, चैलेंज भी था, चूँकि बिहार में बहुत ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी नहीं थी और वो चैलेंज टास्क हमको मिला और वो भगवान की दया से और हमारी मेहनत से और मैनेजमेंट के सपोर्ट से वहाँ पे मेरा 2 साल का टेन्योर था, लेकिन दोनों साल टेन्योर वो ब्रांच टॉप किया, पूरे कंपनी में नंबर 1 रहा। उसके बाद हमको सडनली 2 साल मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, मैं धीरे-धीरे सेटल कर रहा था वहाँ पे। बेटी थी, बेटी का मैंने एडमिशन करा रखा था उसी साल, जस्ट फरवरी-मार्च में। अप्रैल से उसका सेशन हुआ था, 10-15 दिन क्लासेस हुए थे। तब तक जब हम लोगों का एनुअल कंपनसेशन रिव्यू का लेटर आया आया कि हमारा ट्रांसफ़र वहाँ से पटना से हॉस्पिट हो और मेरी प्रमोशन भी हुई थी। तो प्रमोशन का खुशी मेरा कम हो गया। ये टेंशन बढ़ गया कि मैं हॉस्पिट कैसे जाके रहूँ। ख़ैर उसके बाद जब हुआ थोड़ा-सा टेंशन, सैटरडे, संडे तो मैं थोड़ा कोई कुछ मैंने अपने में ही रहे, हम लोग सोचते रहे, कैसे प्लान करते रहे, कैसे करना है। मंडे को मैंने उदय सिंह सर जो हमारे सीईओ थे, उनको बहुत हिम्मत करके मैं कॉल किया कि सर ऐसा-ऐसा है, मैं सर उधर नहीं जाना चाहता हूँ सर, आप मेरे को कहीं भेज दीजिए, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र जाऊँगा, लेकिन तो उन्होंने मेरे को बहुत माने अच्छा टाइम दिए, मेरे को समझाया कि संजीव देखो ये है, वो अपनी मतलब पूरी बातें वो जो एक्सप्लेन करते हैं, जो उन्होंने ही हम लोगों को सब कुछ यहाँ तक पहुँचाया है, सिखाया है। तो वो हमको बोले कि तुम ऐसा करो, तुम फ्लाइट से टिकट कराओ और बैंगलोर आओ और फिर मेरे से मिल के जाना। वो जैसे ही मेरे कान में फ्लाइट का टिकट की बात आई, वो मेरे लिए एक अलग भले खुशी का था, क्योंकि मैं पहला बार फ्लाइट में ट्रैवल करता उस समय। तो वो भी मेरे लिए एक्साइटमेंट था और तो मैं अपने आप को भी कन्विंस करना चालू कर दिया कि अरे ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं फ्लाइट से अभी यहाँ से बैंगलोर जाऊँगा, फिर मैं पर्सनली सीईओ सर से मिलूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो वो हम लोगों के लिए एक
अचीवमेंट था। तो फिर बाद में जो नेगेटिव चीज़ें थी मैं उसको अपने मन में ही पॉजिटिव करना चालू किया और घर में भी मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में बात करना चालू किया और उसके बाद जब मेरा टाइम आया मैं गया बैंगलोर, सीईओ सर से मिला और काफ़ी अच्छा टाइम दिया हमको। मैं यहाँ पे ज़रूर आपको ये भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब मैं यूनिट में था, तो हम लोग टोटल ऑपरेशन के टीम थे। लेकिन एसआईएस की ख़ासियत क्या है कि किसी भी लोग को, वो चाहे किसी भी रैंक का हो, ये गार्ड हो, सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। और उस समय में ये सब आज के डेट में हम लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उस समय में ये सब चीज़ें नहीं थी, सारा चीज़ मैनुअल हुआ करता था। हम लोगों के पास एक बिल का पैड होता था और उस पैड के ऊपर हम लोग पूरे महीने का मैनेजमेंट से मैनपावर का साइन करा करके और उसका हम लोग बिल खुद ही जमा करते थे। जो हम लोग बिलिंग कैसे होता है, टैक्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों को पहले नहीं मालूम था। वो हम लोग वहाँ से सीखना चालू किया और वहीं पे रहते-रहते हम लोगों का अगल-बगल के साइड्स का जो नया बिज़नेस और अपॉर्च्युनिटी थी, वो सब भी हम लोग ग्रैब करना चालू किए चूँकि उससे बहुत एप्रिसिएशन मिलता था कि अगर वो हम लोग करते थे तो जब एनुअल कॉन्फ्रेंस हम लोग जाते थे, जो छोटा-सा कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जब गढ़वा में चेयरमैन सर आते थे, पूरी टीम आती थी, तो चेयरमैन सर पर्सनली उसको एप्रिशिएट करते थे। जो आदमी बिज़नेस किया, जो यूनिट कमांडर हम लोग बोला जाता था, यूनिट कमांडर जो बिज़नेस करके आते थे, उसको चेयरमैन सर माने पर्सनली बुला करके और काफ़ी एप्रिशिएट करते थे। तो वो एप्रिशिएशन, उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन उनका एप्रिशिएशन सुनने के लिए हम लोग पूरे साल अपना पूरा एफर्ट लगाते थे कि एक भी सेल्स लेके हमको कॉन्फ्रेंस में जाना है। तो क्या हुआ कि हम लोग अगल-बगल के जितने भी कस्टमर, चूँकि कस्टमर हम सर्विस दे रहे थे, तो कस्टमर के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप था और उनका दूसरे फैक्ट्री के सीएसओ, एचआर से उनका रिलेशनशिप था। तो उन्हीं को रेफरेंस दिलवाते थे, सर वहाँ पे बोलिए ना सर, मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। और वहाँ से मैं लीड करता था और उसके बाद जो अपने जो ब्रांच हेड होते थे उनको हम लोग बुलाते थे। क्या उस समय में हम लोगों को ना कॉस्ट के ब्रेकअप के बारे में कुछ मालूम था, ना स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या होता है वो सब चीज़ें मालूम था। बस एक सेट था कि इतने की बिलिंग करनी है और आपको बिल कलेक्ट करना है और पैसा भेजना है। तो कमर्शियल नॉलेज कुछ नहीं। जब हम पटना में ब्रांच मैनेजर बने तो ये सारी मेरे लिए रिक्वायरमेंट हो गई। तो अभी क्या हुआ कि मैं बने हुए अभी करीब 10 दिन ही या महीना दिन हुआ था। तो आरबीआई के एक हम लोगों का यूनिट हुआ करता था। आरबीआई का यूनिट था जिसमें कि हम लोगों का डिप्लॉयमेंट था। तो वहाँ कुछ कंप्लायंस रिलेटेड इश्यू था। उसके लिए आरबीआई के जो पटना रीजन के डायरेक्टर थे, उन्होंने, मैं चूँकि ब्रांच हेड था तो मेरे को एज़ ए ब्रांच हेड उन्होंने कॉल किया कि आप आकर के, माने मेरी मीटिंग शेड्यूल हुई। जाने के पहले तो मेरा था मैंने कैसे मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा ये सारा इश्यू है, वो क्या पूछेंगे स्टैट्यूटरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन लेकिन मैं जब वहाँ जाना था, तो मैं उसके पहले थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेना चालू कर दिया कि पीएफ क्या है, ग्रेच्युटी क्या है, कितना कटता है, ईएसआईसी क्या है, लीव क्या है, बोनस क्या है, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा-सा अपना जानकारी लिया, बेसिक जानकारी, मतलब आप 2-4 दिन में पूरा स्टैट्यूटरी तो सीख नहीं सकते। लेकिन मैं गया और बहुत उन्होंने जितना क्वेश्चन पूछा उसका मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया और वो उससे कन्विंस हुए। जो भी उनका क्वेरी था मेरे को याद नहीं पड़ रहा है अभी, लेकिन 25 साल पहले की बात। तो वो काफ़ी खुश हुए और जब वो कन्विंस हो गए और मैटर वहाँ पे रिज़ॉल्व हो गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप का कारण बना और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद किसी कंपनी के प्रमोटर से मिलना हो, उसके जीएम से मिलना हो, उसके सीईओ से मिलना हो, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत, तो हमने हमने क्या, एसआईएस ने हमको अपॉर्च्युनिटी दिया और उस अपॉर्च्युनिटी के चलते ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों के कोर्स में भी कभी ये सब चीज़ें नहीं थे और एज़ ए सिंपल ग्रेजुएट हम लोग कभी उधर ध्यान ही नहीं दिए। तो वो पटना में सबसे ज़्यादा ये था और सबसे चैलेंजिंग ये था कि वहाँ पे जितने लोग थे ना, वो सब चेयरमैन के मित्र थे। तो कोई भी क्लाइंट जब मैं जाता था किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए ना, तो वो अगर वो कन्विंस नहीं होते थे तो सीधे बोलते थे कि ठीक है, आप रहने दो, मैं बात कर लूँगा। चेयरमैन सर का नाम लेके बोलते थे कि मैं बात कर लूँगा। और वो हम लोगों के लिए कि अगर चेयरमैन सर के पास अगर ये कॉल चला जाएगा तो वो हम लोगों के लिए मतलब एक बदनामी वाली तरह की फीलिंग होती थी। क्योंकि चेयरमैन सर का वो रिस्पेक्ट था, जो इन्होंने डे 1 से हम लोगों को सिखाया था और इनके चलते बदौलत हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो हमको लगता था कि उनके पास कंप्लेंट चला गया तो हमारा मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। यार ये सब बहुत अच्छा टेन्योर रहा पटना में, मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा रहा और उस बीच जब जेएमडी उस समय में सीईओ हुआ करते थे कंपनी, इनका भी आना-जाना होता था, बिज़नेस रिव्यू, कमर्शियल चीज़ें, जब ये बातों-बातों में सर से जब बात इंटरैक्ट होती थी, उदय सर, इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें पूछ-पूछ के, बता-बता के हम लोगों को ये सब चीज़ें सिखा दिया और जब हम लोग किसी कस्टमर के पास बैठते थे, तो
वो नहीं लगता था कि ये लोग एक सिंपल ग्रेजुएट आदमी है, वो लगता था कि वो किसी बिजनेस स्कूल से पढ़ करके आया हुआ है, ये सारा सीखा हुआ है। ये रहा जब जीटीओ में हम लोग जब ज्वाइन कर रहे थे, तो मैं फैक्ट बताना चाहूँगा कि जब जीटीओ का जो जानकारी है, उस समय में बहुत ज़्यादा पेपर और ये सब चीज़ तो अवेलेबल नहीं था, और हम लोग भी बेरोज़गारी में, हम लोगों के पास भी अवेलेबल नहीं था एक्चुअली। तो जीटीओ के बारे में एक हमारा मित्र था, जो जानता था कि एसआईएस में एक इस तरह से जीटीओ का फॉर्म निकलता है और वहाँ पे अच्छा करियर मिलता है वो जीटीओ का। ये 97 और 96 की बात। तो हम लोग ऐसे ही मिले हुए थे, हम लोग भी अपना कहीं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, ये कर रहे थे, और फादर भी रिटायर कर चुके थे 96 में, तो थोड़ा-सा वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रेशर थोड़ा दिमाग में तो आ ही रहा था कि अब कैसे आगे सर्वाइव करना है, कितना दिन हम लोग बैठेंगे। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, घूम रहे थे, तो बोला कि अरे यार, वो तुम लोगों के लिए तुम्हारा हाइट-वाइट अच्छा है और तैयारी-वारी ठीक ही है, तुम करते ही हो, तो जीटीओ का एक निकलता है, एक एसआईएस करके सिक्योरिटी कंपनी है, जिसमें हर साल जो है जीटीओ का एक वैकेंसी निकलता है, और वो लोग जनरली माने एजुकेशन तो होता ही है, उसके साथ-साथ वो लोग हाइट और ये सब चीज़ें बहुत उसका प्रेफ़रेंस मिलता है। एक बार जाके ट्राई करो, ताकि कहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह का हो सके। तो मैं इमीडिएटली वहाँ पे नेक्स्ट डे कहिए या शायद उस वीक में कहिए, मैं जाकर के रांची रीजनल ऑफिस में, वहाँ पे जो मिस्टर विनय श्रीवास्तव सर जो हमारे अभी सीईओ हैं, वो वहाँ के रीजनल कंट्रोलर हुआ करते थे। मैं वहाँ गया और मैं जब उनसे मिला और मैं बताया कि सर, तो तब तक वो टाइम पार हो चुका था। उस साल वो टाइम पार हो चुका था। तो बोले कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा लेट कर दिए हैं, सो टाइम पास है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को दे के जाइए, जब निकलेगा तो हम बताएँ। और रियली बताएँ, उसके बाद मैं सर को दे दिया, उसके बाद मैं कहा फिर अपनी तैयारी में एग्ज़ाम में लगा रहा। और उस समय में मोबाइल फ़ोन वगैरह तो हुआ नहीं करता था, लैंडलाइन था, लैंडलाइन का नंबर मैं दे के आया था। एक दिन मॉर्निंग में सर का कॉल आया कि और उस समय मैं बाहर था, तो घर के लोग थे, फ़ोन उठाए और उन बोले कि संजीव कुमार जी आए हुए थे जीटीओ का पता करने के लिए, तो अभी फॉर्म निकला है, उनको बोलिएगा वो आकर के फॉर्म भरें और हमसे मिलें। और उसके बाद मैं जैसे ही मालूम चला, मैं भाग के गया और जाकर के सर से मिला, और उसके बाद पूरी फॉर्म की कार्रवाई हुई, और उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट के बाद वो बाकी फिर गढ़वा गए हम लोग, फिजिकल टेस्ट हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, पब्लिक स्पीकिंग हुआ। ये सारा होने के बाद जब सिलेक्शन हुआ, और जब फिर पटना हम लोग गए चेयरमैन साहब के सर के साथ इंटरव्यू में, और जब रिजल्ट आया तो वो मेरे लगा कि लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों को मिला। और जब पहला दिन हम लोग आए यहाँ पे, तो जो होम सिकनेस भी था, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ रांची से कभी बाहर निकला नहीं था, और रांची एक अच्छा जगह था, और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ। जब निकला तो थोड़ा-सा होम सिकनेस भी था, लेकिन इस एसआईएस के कैंपस में रहते हुए हमको कभी घर की कमी महसूस ही नहीं हुई। वो इतना अच्छा माहौल मिला और लोगों का सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला, तो वो एक बहुत मोटिवेशनल था। और कैसे हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ और कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे, मतलब 25 साल कैसे बीता, वो हमको अगर याद भी करते हैं तो अच्छा ही लगता है। माने कोई डिस्टर्बिंग नहीं लगा। चैलेंजिंग था लेकिन इंटरेस्टिंग। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से पटना आए, पटना का अपना टेन्योर पार करके जब हॉस्पिट गए, तो वो एक हॉस्पिट माइनिंग एरिया है, और काफ़ी माने अगर कहे तो माफिया का पूरा बेल्ट है वो, और काफ़ी पॉपुलर रहा है वो एरिया, बेल्लारी और हॉस्पिट माइनिंग का ये के लिए। वो भी हमारे लिए थोड़ा-सा था तो चैलेंजिंग, डिस्टेंस भी था और ये भी था। लेकिन वहाँ पर भी मैनेजमेंट ने जो एक्सपेक्टेशन सेट करके मेरे को भेजा था, 2 साल मैं वहाँ पे था, और 2 साल में हमको रिज़ल्ट भी अच्छा हुआ। मैंने 1 से 2 ब्रांच बनाया वहाँ पे, और उसके बाद 2 साल मैं वहाँ पे था। फैमिली भी हमारा बहुत अच्छे से एक्कोमोडेट हो गए, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में सेट हो गए, तो फिर वो आगे जाने के लिए वो लोग तैयार नहीं। और 2006-8 में हमको फिर से एक नई अपॉर्च्युनिटी मिली कि बैंगलोर और कर्नाटका रीजन को एज़ ए रीजनल हेड हमको हेड करना था, और हमारा प्रमोशन की बात, और वो भी प्रमोशन जो था वो हम लोगों का एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंसमेंट हुआ था सभी को, तो वो और हमको पहले से पता नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ें होगी। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने ब्रांच मिल गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कि मैं सोचा था मैं यूनिट कमांडर अच्छे यूनिट का, कि बड़े यूनिट का मैं यूनिट कमांडर बनूँगा। वहाँ से मेरे को बिज़नेस ब्रांच हेड बने, और ब्रांच हेड 2 ब्रांच में सक्सेसफुल ब्रांच हेड रहे, तो तीसरे के लिए मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। बट मैनेजमेंट वाज़ वाचिंग, और वो लोग टाइम देख रहे थे कि कब इसको अपॉर्च्युनिटी देना है। तो 2008 में मेरे को सडन अनाउंसमेंट हुआ कि यू हैव बीन प्रमोटेड एज़ ए वीपी। एनुअल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे 300-400 लोग हुआ करते थे उस समय में। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक माने
जैसी खुशी हमको जब जीटीओ बनने में मिली थी, उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी हुआ कि अरे मैं तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं वीपी और रीजनल हेड बनूँगा। तो वहाँ से जब मेरे को मिला, लेकिन हाँ, वो बहुत टफ टास्क था कि हम लोगों के माने बैकग्राउंड में कभी कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें उतनी स्ट्रांग नहीं थी, और बैंगलोर इंटायर, और मेरा एक्सपीरियंस भी था, जैसे मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सपीरियंस था, पटना हो, और चाहे मैं जहाँ भी असाइनमेंट मैनेजर रहा, यूनिट कमांडर रहा, वो भी इंडस्ट्री ही था। और जब मैं बैंगलोर गया तो वो टोटल आईटी हब था, और वहाँ पे जो जितने भी आईटी कंपनी थी सब मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उसके जो भी सिक्योरिटी हेड हुआ करते थे वो सब बाहर के हुआ, यूएस के हुआ करते थे और ऑस्ट्रेलिया के हुआ करते थे। वहाँ जाने का तो डर था हमको कि ये कैसे मैं मैनेज करूँगा। अगेन मैनेजमेंट को फेथ था कि ये करेगा। तो जब मैं गया था तो बहुत छोटा सा रीजन था, 50-60 लाख का रीजन था, और मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन था उस समय में कि ये 1 करोड़ का रीजन हो बैंगलोर, क्योंकि काफ़ी पहले से हम लोग 1992 से बैंगलोर में थे हम लोग। वहाँ पे मैं करीब 7-8 साल रहा। अगेन उस बीच में भी बहुत सारी एक्सपीरियंस, यादें हमारा बहुत अच्छा रहा, और वो भी मैं बोलूँगा कि मैनेजमेंट का क्रेडिट कि उस जगह पे भी मैनेजमेंट ने मेरा हैंड होल्ड किया, इसलिए उदय सर ने, ऋतुराज सर ने, जब भी ये गए हमको मोटिवेट को, पहला कुछ दिन तो मेरे को लगा कि शायद मेरा जगह गलत जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं यहाँ पे नहीं संभाल पाऊँ। लेकिन एक बार हमको एक स्टोरी याद है कि जीएमडी गए हुए थे बैंगलोर विजिट करने के लिए, और वो हमको लेकर के उनको ड्रॉप करने के लिए मैं एयरपोर्ट गया, और काफ़ी मेरे को तो हेजिटेशन था कि पता नहीं बोलूँगा तो सर कैसे लेंगे और क्या सोचेंगे। लेकिन मैं सर को बोला कि सर, आप लोग क्या सोच के हमको दिया है पता नहीं, मैं मेरे 6 महीना मेरा निकल गया सर, और मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है सर। बाकी बोले कि उतरते बोले, संजीव आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। यू टेक योर टाइम और वी आर वेरी मच श्योर कि यू विल सक्सीड हियर। और वो वर्ड जो था मेरे लिए अगेन एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और फिर बैंगलोर की भी कहानी उस साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद से बैंगलोर की भी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुई, और हर साल बैंगलोर जो है टॉप 5 में गए हैं, वो हमेशा रहा। और पहला साल जब, एक और स्टोरी जो है मेरे लिए जो टचिंग है वो मैं बताना चाहूँगा। पहला साल जब मैं पूरा पार कर लिया और मेरा जब कंपनसेशन रिव्यू हुआ, उसके बाद जब मेरा लेटर आया ना, तो उसमें मेरे को रिवार्ड के रूप में 50,000 रुपया दिया हुआ था। तो आई वाज़ इन इम्प्रेशन कि लगता है बाय मिस्टेक कुछ टाइपिंग एरर है और ये आ गया। क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस ही नहीं था, तो आई वाज़ नॉट एक्सपेक्ट। तो मेरा लेटर आया तो मैं उदय सर पास वहाँ बैठते थे, तो मैं ज़रूर जाता था सर से अपना एक्सपीरियंस पर्सनल चीज़ें शेयर करने के लिए। बोला, सर मेरे को लग रहा है सर ये लेटर जो हमको आया है, क्योंकि वहाँ पर उस समय में भी अभी जिस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर और यूज़ कर रहे हैं मैनुअल था, तो लगता था कि कहीं टाइपिंग एरर जिसको टाइप कर रहा होगा कुछ गलत कर दिया होगा, क्योंकि रिवार्ड तो हमेशा परफॉर्मेंस बेस पे ही एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मैं बोला कि सर लगता है सर गलत से रिवार्ड आ गया है, मेरे को 50,000 रुपये। बोले नहीं, ये गलत से नहीं आया, ये तुम उसके लायक हो इसलिए तुमको दिया गया है, और यू हैव नॉट अचीव्ड, बट आपको एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो पहला ऐसा चीज कंपनी, और चूंकि 25 साल में मैंने बहुत सारा कंपनी देखा, पहली ऐसी कंपनी थी कि एफर्ट के लिए किसी को रिकॉग्नाइज किया था विदाउट एनी परफॉर्मेंस। सो दैट वाज आल्सो मेरा मोटिवेशनल ये। और उसके बाद बैंगलोर की हिस्ट्री बहुत अच्छी रही, मैं 7-8 साल रहा बैंगलोर में, और ईयर ऑन ईयर बैंगलोर ने अच्छा किया। और जब मैं 59 लाख का रीजन स्टार्ट किया था, और मैं करीब 8 करोड़ का रीजन क्लोज किया, और उसके बाद मेरा वहाँ से मूवमेंट हुआ गुड़गांव, और मैं गुड़गांव में पिछले 10 साल से हूँ। मैं अगर डिफरेंसेस की बात करें कि ये एसआईएस और दूसरी कंपनी में डिफरेंसेस क्या है, तो मैं एक ही लाइन में यही बताना चाहूँगा कि एसआईएस मैनेजर बनाती है। जो लोग बिज़नेस स्कूल में फ़ी दे करके, पढ़ करके सीखते हैं, वो एसआईएस आपसे बिज़नेस करा के आपको वो बिज़नेस मैनेजर बनाती है। और हम लोगों के टीम में, और दूसरा जो है, ये इन हाउस टीम पे मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है। फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी अगर कुछ आती है, अगर हम बात करें कि एक ऑफिस के प्यून से लेकर के और सीनियर मैनेजमेंट तक, तो फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी आती है तो हम लोग, अगर प्यून की भी ज़रूरत होगी तो इंटरनल टीम खोजेंगे, और मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होगी तो इंटरनल टीम ही खोजा जाता है, कैपेबिलिटी अगर है। ये किसी भी इंडस्ट्री में और किसी भी
बाकी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो वो मैनेजर खरीदते हैं। और एसआईएस में हमेशा ये देखा गया है कि एसआईएस कैरियर देता है, जॉब नहीं देता है। अगर एसआईएस में कोई पैसे के बदौलत कोई आ रहा है तो दे विल नॉट सर्वाइव। अगर उसको कैरियर चाहिए तो यू विल गेट द मनी, यू विल गेट द पोजीशन, यू विल गेट द फैसिलिटी, यू विल गेट द सपोर्ट, और आप अपना कैरियर ग्रो। और मैं ये लास्ट में मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि व्हेन वी स्टार्टेड आवर कैरियर तो जस्ट हम लोगों का 3-3,500 रुपया स्टाइपेंड से हम लोगों का स्टार्ट हुआ था कैरियर। और आज के डेट में हमारे बच्चे हैं अच्छे स्कूल में, उनका एजुकेशन जो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल उस एरिया का है उसमें मैंने एजुकेशन दिलवाया है, करवाने का क्षमता है और हम लोगों ने करवाया है। दैट क्रेडिट गोज टू एसआईएस। एंड कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आज के डेट में हम लोग चाहें और वो लोग नहीं ले सकते हैं, जो हम लोगों के क्लास का और वर्ग के लोग हैं उसकी तुलना में मैं बात करूँ तो यही सब हिस्ट्री रही है एसआईएस की, और काफी सपोर्ट रहा है और काफी अच्छा जर्नी रहा है। और ये एसआईएस 50 ईयर अपना कंप्लीट किया और हम लोगों ने अपना आधा जिंदगी कैरियर कंप्लीट किया। जब मैं 25 साल का था, करीब 25-26 साल का तो एसआईएस ज्वाइन किया था, और आज मैं 50-51 साल का हूँ और एसआईएस 50 साल में 25 साल हम लोगों ने एसआईएस में अपना कंट्रीब्यूट किया। ये भी बहुत मेमोरेबल रहा है। और मैंने ये अटैचमेंट मेरा नहीं है, मैं अगर कहूँ कि मैं केवल अटैच्ड हूँ वो नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर भी इससे पूरी तरह अटैच्ड है। अगर हम लोग चूंकि घर में अगर कोई किसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वगैरह करते हैं तो बच्चे भी इस चीज को सुनते हैं कि एसआईएस अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है, और अच्छा कर रहा है तो वो लोग भी खुश होते हैं। नॉट ओनली कि मेरे को अच्छा हो रहा है तो खुश हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं ना इससे जुड़े हुए। और दूसरा एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि अगर हम लोग एसआईएस में जो भी काम, एक गार्ड भी काम कर रहा है ना और एक मैनेजर भी काम कर रहा है, वो अपने फैमिली में उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई फैमिली में इवेंट होगा तो ही विल बी लीडिंग दैट इवेंट। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा जवाबदेही रहती है, बट वो मदद कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह पे किसी को भी किसी तरह का भी मदद वो दिलवा सकता है। तो फैमिली में भी उसका या सोसाइटी में उसका रिस्पेक्ट जो है अपने आप अप हुआ है। यही हम लोगों की स्टोरी है। 2009 में हमने कलेक्शन सिस्टम स्टार्ट किया ईआरपी में। ईआरपी जो हमारा बना हुआ था वो समझिए कि फुल फ्लेज ईआरपी था, बस उसमें एचआरएमएस जो था वो बहुत बेसिक था। देखिए एसआईएस जो है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में जितने भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आए हैं वो फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री रहा है। या ईआरपी पैकेज हो तो आर्क मॉड्यूल हो, सेल्समैक्स हो या माई एसआईएस हो। एम्प्लॉय जो कि साइट पे होता है उन्हें कभी कभी कोई समस्या होती है तो पहले उनको ब्रांच में आना पड़ता था या हर ब्रांच में उन्हें फ़ोन करना पड़ता था अपने समस्या को डिस्कस करने के लिए। तो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने सेकेंड रिवोल्यूशन 2022 में किया। उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे प्राइवेट क्लाउड अपने यहाँ पे इंस्टॉल किया। वो भी इंडिया में एसआईएस पहला कस्टमर था। मेरा सौभाग्य अच्छा रहा कि मुझे चेयरमैन सर के साथ काम करना पड़ा, क्योंकि उस समय सर के जितने भी साथ में काम करने वाले उनके से वो पटना पोस्टेड थे और हम यहाँ पर होते थे, तो हम सर के साथ काम करते थे।